हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी आप देख ही रहे हो, जैसा हम लोग लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा टाइम से बात करते आ रहे हैं कि करेक्शन डिसाइड होना था, या तो छोटी होनी चाहिए या तो टाइम वाइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। उस दिन उसकी हमें क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हो जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है वो हमें एक ही चीज़ सजेस्ट कर रही है कि जो करेक्शन का टाइम है वो एक्सटेंड हो चुका है। और हम अब पहले भी बात कर चुके हैं कि वो अगस्त के मिड तक भी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हो गई टाइम के एक्सटेंशन की बात, जो आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या प्राइस भी और करेक्शन में डीपर हो सकता है? चलिए चार्ट पे चल के समझ लेते हैं कि प्राइस के टर्म में क्या नीचे होने की संभावना अब नजर आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले हर बार की तरह निफ्टी पे ही बात कर लेते हैं। क्या दिख रहा है? जैसा आप जानते हैं हम लोग निफ्टी में इन एरियाज से बात करते आ रहे हैं कि 15,900 से 15,950 का जो ये जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम अपने 16,800 से 17,000 तक के टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। इसका ब्रेक करना ज़रूरी है। कई लोग सोच सकते हैं कि जब हम लोग पहले से ही ये एरिया देखते आ रहे हैं तो फिर हमें इस तरह का क्यों डाउट था कि ये ऊपर नहीं जा सकेगा, कैसे हम जान सके ये। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट का कैरेक्टर होना चाहिए वो नहीं था। इतने टाइम के बाद मार्केट उस एरिया से निकली थी, उसके बावजूद वो कैरेक्टर हमें नहीं मिला था, जिसका खामियाजा हमें यहाँ भुगतना पड़ रहा है करेक्शन के तौर पर। राइट, सो आप समझ गए होंगे अब तक क्यों ब्रेकआउट का कैरेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट होता है और क्यों मैं उसको वेटेज देता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या होता नजर आ रहा है। देखिए, इस रेजिस्टेंस की बात तो हम लोग करते ही आ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से इसने काम किया है अब तक। आगे जो अब हमारी उम्मीद है वो भी यही है कि ये जो एरिया हमने आपको दिया था, एक बार को इसने थोड़ा सा पेनिट्रेट करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं किया है। तो मैं इस एरिया को थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि इस इंसिडेंट ने ये हमें बताया कि जो हम लोग पहले ही अपना एक लेवल फॉलो कर रहे थे 15,600 के आसपास का, शायद वही काम करने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद 15,700 का एरिया भी ना ब्रेक कर सके अब। इसीलिए हम इस सपोर्ट को हटाकर एक रेंज लगाने जा रहे हैं जो हमारे हिसाब से ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि रहेगा 15,570 से 670। ये रेंज एक ऐसी रेंज है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको अब किसी भी हाल में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए 3-4 आवर्स की। बिल्कुल समझ लीजिए, ये वो एरिया है, अब इसके नीचे काम नहीं करना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि इसके नीचे वापस जाता है और फिर ऊपर आ जाता है, तो सिर्फ ये हमें एक ही चीज़ बताएगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन चल रही है जिसमें हाईज एंड लोज रैंडम लगने वाले हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई रैंडम हाई लो नहीं लगा है, तो हम ऐसा नहीं मान रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से यहाँ लोगों को ट्रैप करके ये गया है साइकोलॉजिकली, अब मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके यहीं से सीधे ऊपर चले जाना चाहिए। अब इस एरिया में भी नीचे साइड नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे चलेगा वैसे देखेंगे। सपोर्ट जोन हमें यही ट्रैक करना है। ये जिस तरीके से काम कर रहा है साइकोलॉजिकली, यहाँ से जो इफेक्ट पड़ने वाला है, अगर उसी तरीके से प्ले आउट होता है तो हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फॉलो करना पड़ेगा। नया कौन सा करना पड़ेगा? 16,050 के आसपास। अब आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कहाँ से प्ले में आ गया, लेकिन बिलीव मी, जिस तरह का ये सारा बिहेवियर काम कर रहा है, जिस तरीके से ये मूव चला रहा है यहाँ पे, उसके हिसाब से मुझे जो रेजिस्टेंस अब काउंट करना चाहिए वो करीब करीब 16,050 के आसपास आ रहा है। ये सारी टैक्टिक्स मेरी देखी हुई हैं, फिर भी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन कॉशन के लिए हमें ये रेजिस्टेंस अब फॉलो करना ही चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि 15,900 से 950 का रेजिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब हो सकता है 16,050 भी रोल में आ जाए, इसीलिए मैं प्रिकॉशन के लिए लगा के रख रहा हूं। ये रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डिटेल्स। बाकी आप जानते हैं हमारा व्यू वही है जैसा आप देखते जा रहे हैं। पहले हमने बात की थी कि छोटा करेक्शन होगा या बड़ा करेक्शन होगा, इसकी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन मार्केट ने आपको दिखा दिया है कि वो थोड़ा बड़ा करेक्शन करने के मूड में है, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है, जब तक हमारे सपोर्ट एरिया इंटैक्ट हैं, हमें ये मालूम है कि प्राइस के टर्म में ये डीप नहीं होने वाला, यहीं से ये ऊपर
अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सो जो भी दोस्त 2-3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं, बने रहिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है निफ्टी में जब तक इन एरियाज को होल्ड कर रहा है। लेकिन जो फ्रेश बायर्स हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के बायर्स हैं, उनको फिर इस रेंज में काम करने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे मोटे स्टॉप लॉस से ट्राई करना चाहिए। शॉर्ट सेल की कोशिश भूल के भी नहीं करना है। ये मैं यहाँ पे भी वार्न कर चुका था और आपने देखा वहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस भी किए उसने, राइट। सो इसीलिए शॉर्ट सेल करने की कोशिश नहीं करनी है जब तक ये एरिया एक बार को प्रॉपर ब्रेक ना कर जाए। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं करेक्शन भी वैसे ही चल रही है। चूंकि सभी में करेक्शन चल रही है तो इसीलिए यहाँ पे भी करेक्शन चल रही है। हमारे एरियाज को किस तरीके से सपोर्ट दे रहा है ये आप देख सकते हैं। स्टिल अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन होती है, थोड़ा डीपर करता है करेक्शन, उसी के लिए हमने 33,400 का एरिया लगा रखा है। इन्हीं एरियाज से इन दोनों सपोर्ट्स की बात हम लोग करते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं अभी तक उनको प्रॉपरली होल्ड कर रहा है, चाहे कितनी भी बातें किस तरह की भी हो रही हों, राइट। सो बने रहिए। अभी बैंक निफ्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, जैसे मैं बताता जा रहा हूं, 3, 4, 5 सेशंस के लिए काम करने वाले अभी दूर रहें। कंफर्मेशन एरिया जो मैंने आपको दिया था 36,350, 400 के आसपास, उसके ब्रेक करने का वेट करें। और अब आ गए हम लोग फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आप देख रहे हैं अभी तक कप एंड हैंडल पूरी तरीके से वायलेटेड नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है। और अगर खराब भी होगा तो आपको पहले ही बता रखा है कि मैक्सिमम साइड करेक्शन इन एरियाज में हो सकती है, जिसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए उसके लिए हम बता चुके हैं। इतनी बड़ी चाल हम लोग ने इसमें प्ले की है कि इसके बाद इतनी छोटी मोटी करेक्शन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो प्ले करते हैं 3, 4, 5 सेशंस के लिए, मैं बताता आ रहा हूं लास्ट 1 मंथ से दूर रहिए अभी इस मार्केट से। कहीं कोई सपोर्ट मिले वहां बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है निफ्टी की तरह, वरना फ्रेश पोजीशन वालों को तो बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। सो जो भी दोस्तों के पास पोजीशंस बनी हुई है बनाए रखें। इसको अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, जैसा हम आपसे बात करते आ रहे हैं, या तो यहीं से या तो एक करेक्शन के बाद। इसी के साथ साथ आप लोग जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करते हैं। आप देख ही रहे हो जैसे पूरी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, एक टाइम वाइज करेक्शन चल रही है, वैसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में भी सेम चल रहा है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे सब में आ रहा है वैसे केमिकल सेक्टर में भी आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरी मार्केट की तरह केमिकल सेक्टर भी एक रेंज में ही काम कर रहा है। सो फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा आप जानते हैं हम लोग बात करते आ रहे हैं, इसको भी और बेहतर करना है। और जिन स्टॉक्स में अभी तक बेहतर नहीं किया है उनमें मैं बोलता आ रहा हूं बने रहिए। अभी उनमें भी चाल आने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रहा है। उनमें से कुछ स्टॉक वो भी हैं जो पहले नहीं चल रहे थे और अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसीलिए स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिए और बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सभी सेक्टर्स की तरह केमिकल ने भी जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उसको यहाँ से वो और एक्सटेंड करने वाला है। और अब आ गए हम लोग मेटल सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आप देख रहे हैं ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है। इसी एरिया से हम लोग ने इस रेंज को लगा दिया था कि ये जो 80% 100% का मूव हम लोग को इसने दिया है, इसको हम लोग ने बहुत बेहतर तरीके से राइड किया है। उसके बाद ये करेक्शन लाजमी है। थोड़ा हमारी सोच से ज़्यादा चला गया है करेक्शन में, लेकिन वैसे ही सारी मार्केट भी थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड कर रही है, उससे कोई अलग मेटल सेक्टर भी नहीं है। इसीलिए जो भी दोस्त नीचे से मेरे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने इस ट्रेंड का पूरा मजा लिया है, बने रहिए। ये रेंज सूनर और लेटर अप साइड ही ब्रेक करना चाहिए। लेकिन एक बात किसी भी हाल में नहीं भूलनी है कि स्टॉप लॉस हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वही एरिया सेम है 4900 4910 का जोन, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर दे, नमस्ते कर देंगे। बाकी जो हमारे दोस्त फ्रेश पोजीशंस के लिए देख रहे हैं वो हमारे कंफर्मेशन एरिया के ब्रेक करने का वेट करें। जो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस अब तक काम करता आ रहा है। सो शॉर्ट टर्म पोजीशन वाले वेट करें और बाकी हमारे दोस्त बने रहें। और अब आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से डिसअपॉइंट करता नजर आ रहा था हम लोग को इन्हीं एरियाज से,
लेकिन मैंने बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक ना करे, जिनके पास है वो पोजीशन बनाए रखें और जिनके पास नहीं है वो तो फिलहाल दूर रहें। क्या देखा आपने, एक बढ़िया गैप डाउन किया है सपोर्ट के नीचे, लेकिन वहीं से आपको वापस रिकवरी करता नजर आया। अब यही अपने दोस्तों को सिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो लोग सोचते हैं कि 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ 2-3-4 आवर सिर्फ रुक जाए। सस्टेनेबिलिटी का हमेशा से मतलब यही रहा है कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है किसी लेवल का तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस चाल में, ब्रेकआउट का कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह नहीं कि गैप डाउन दिया और वापस ऊपर आ गए। यहाँ आप देखिए गैप अप दिया और उसके बाद एक कंटिन्यूटी दिखाई, फिर करेक्शन देके वापस ऊपर चला गया। सो यही फर्क है, यही वेरिएशन है ब्रेकआउट के कैरेक्टर में, इसी को हमें ध्यान रखना होता है। फिर भी जिन भी दोस्तों के पास नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दूर रहें। किसी का स्टॉप लॉस हो गया है वो भी अब दूर हो जाएं। बाकी जो दोस्तों के पास अगर अभी भी बना हुआ है तो बना के रखें, सस्टेनेबिलिटी अभी तक नहीं हुई है। बाकी आप जानते ही हो, काफ़ी उम्मीदें हैं हमें इससे, जैसे चलेगा वैसे देखेंगे। सस्टेनेबिलिटी करेगा बिल्कुल नमस्ते कर लेंगे। सो फिलहाल जिनके पास भी पोजीशन है वो बने रहें। और अब आ गए हम लोग आईटी सेक्टर के चार्ट पर। देखिए दोस्तों, आप पूरी मार्केट करेक्शन जोन में है, पूरी मार्केट वेट कर रही है, सुस्ता रही है, सो रही है, लेकिन आईटी सेक्टर हमारा इन एरियाज से हम लोग जहां से एंटर हुए थे रेगुलरली ऊपर जा रहा है, छोटी छोटी करेक्शन देते हुए। अगर मैं आपको इसका रिटर्न दिखाना चाहूं तो सिंपली आपको दिखा सकता हूं कि अगर इस एरिया से भी मैं मान लूं टोटल 15-16% का रिटर्न इंडेक्स ने दे दिया है। आप समझ सकते हो कि किस तरह की रिटर्न हमें स्टॉक्स में देखने को मिल रहे होंगे। सो बस आशा करता हूं कि जो भी दोस्त हमारे बाकी सभी सेक्टर की तरह आईटी सेक्टर में बने हुए हैं, कम से कम इसमें उनको ऐसे मुश्किल समय में भी रिवॉर्ड मिल रहा है। सो बिल्कुल बने रहिए। अभी इसमें बहुत चालानी है, जो मैंने आपको यही बता दिया था, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें एक अच्छी चाल आनी थी, आ रही है और आने की संभावना है। सो बने रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली ट्रेल करते रहिए। मेजर सपोर्ट एरिया अभी 28,100 के आसपास ही है। सो जब तक इसे होल्ड कर रहा है बने रहिए, कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक नहीं है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। आप देख ही रहे हो, बिल्कुल इसी एरिया पे बात कर ली थी कि करेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वीक आपको बता रखा था कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान ये देना है कि ये जोन ब्रेक नहीं करनी चाहिए, और आप देख रहे हो अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है। ये मौका मिल रहा है मेरी नज़र में एक बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से एंटर करने का। सो जो भी दोस्त फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, मेरी नज़र में ऑटो सेक्टर एक ऐसी एरिया में आ रहा है जहां पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी अगर लौटता है तो आपको पता है मैं इसमें काफ़ी बुलिश हूं, और इन एरियाज़ के ब्रेक करने के बाद इसमें कोई स्टॉपेज नहीं है। बहुत लंबी चाल यहां से देखने को मिल सकती है। अभी आपको 10,250 दिख रहा है, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आपको 11,500 और 12,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से स्टॉप लॉस के नाम पर सिर्फ 300-500 टाइप ऑफ स्टॉप लॉस है, और यहाँ से चाल के नाम पर कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। सो जो भी दोस्त हमारे फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं, मेरी नज़र में ये एक सेक्टर ऐसा है जो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आ रहा है। सो बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑटो सेक्टर में अवेलेबल है। सो उसी के हिसाब से इसे डील करें। और जो भी दोस्त हमारे इन एरिया से हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिए। कोई प्रॉब्लम, जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, नहीं है जब तक हमारे सपोर्ट एरियाज इंटैक्ट हैं। हमारी सोच इसमें भी बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव है। फार्मा, केमिकल, मेटल, आईटी, इस तरह की जो रिटर्न हमें मिली है सब सेक्टर्स में, इसमें भी आपको उस तरह की रिटर्न देखने को मिल सकती है। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आईटी सेक्टर से हो सकता है ज़्यादा ही देखने को आपको मिले। सो जिनके पास भी ऑटो सेक्टर में पोजीशन है, बने रहें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और अब आ गए एफएमसीजी के चार्ट पर, जिसने हमें ऑलरेडी बहुत शानदार रिटर्न दिया हुआ है और एक टाइम वाइज करेक्शन यहाँ बिता रहा है। आप देख रहे हो, हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ये भी अगर करेक्शन कर ले तो अच्छा है। फिलहाल टाइम वाइज कर रहा है, थोड़ा प्राइस वाइज कर ले तो और भी अच्छा है।
अगर नहीं करता है, यहीं से बढ़ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर कर लेता है तो यहाँ से आपको फिर से ये एक अच्छी रैली दिखाता नज़र आएगा। हर वीक मैं ये बताता आ रहा हूँ कहाँ से हम लोग बने हुए हैं इसमें और किस तरह का रिटर्न आपको मिला है। मुझे ये याद दिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बने रहिए, इसमें भी अभी आपको बहुत चाल देखने को मिलनी बाकी है। और अब आ गए PSU बैंक के चार्ट पर। ये वही चार्ट है जिससे हमें बहुत उम्मीदें हैं ऑटो सेक्टर की तरह। यहाँ से इन एरियाज से हम लोग इसमें बैठे हुए हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि इसमें भी फार्मा, केमिकल, मेटल, इन सेक्टर की तरह हमें बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन और सेक्टर्स की तरह ये भी अभी करेक्शन जोन में चल रहा है। सो वेटिंग पीरियड औरों की तरह इसमें भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसा मैं बताता आ रहा हूँ, जब तक हमारे सपोर्ट एरिया ब्रेक ना करें 2320, 2330 के आसपास, तब तक बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही आपको या तो यहीं से ऊपर जाता नज़र आएगा या थोड़ा बहुत टाइम और बिता के ऊपर ही जाता आपको नज़र आएगा। ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। सो जब तक लेवल ना ब्रेक करें तब तक बने रहिए। कोई प्रॉब्लम PSU बैंक में भी अभी तक नहीं है। सो ये थी सभी मेन इंडेक्स एंड सेक्टर्स की एनालिसिस। चलिए जल्दी से इसे समराइज कर देते हैं। निफ्टी जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि करेक्शन मोड में चल रहा है, जब तक हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस जोन ब्रेक ना कर जाएं। आप देख रहे हो पूरा मंथ बीत चुका है लेकिन अभी तक हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका है। सो इस बार हमने थोड़ा रेजिस्टेंस भी रिवाइज किया 16,050 के आसपास, और सपोर्ट भी रिवाइज कर दिया है 15,570 से 670 के आसपास। क्या मतलब है इसका कि रेंज थोड़ा सा उसका पार्ट एक्सटेंड कर दिया है हमने। वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो एरिया डाउन साइड ब्रेक कर जाता है तो हमें ये मान के चलना है कि जो करेक्शन अभी तक टाइम में चल रही थी, बहुत बड़ी करेक्शन ना स्टॉक्स में आ रही है ना इंडेक्सेस में आ रही है, वो करेक्शन कहीं ना कहीं फिर प्राइस में बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। सो अगर वो उस तरह का काम करेगी, हम अपनी सारी पोजीशन से एक बार को निकल जाएंगे और एक बार किनारे बैठ के तमाशा देखेंगे, क्योंकि देखिए नीचे से कहाँ से ऊपर चलेगा अभी उसका हमें क्लैरिटी नहीं मिल सका है। तो इसीलिए हम उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अज्यूम कुछ नहीं करेंगे। देखते हैं किस तरीके से ये पैन आउट होता है। उम्मीद अभी तक यही है कि यहाँ पे टाइम और बिताना चाहे तो बिता सकता है, जिसके बारे में हमने आपको 1 मंथ पहले ही बता दिया था कि या तो ये 2 से 7 सेशन की करेक्शन होने वाली है या तो फिर इसका टाइम थोड़ा बढ़ने वाला है। और जो आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन ही उसने चुन लिया है। सो हमें उसके हिसाब से ही इसे डील करना चाहिए। करेक्शन यहाँ से अगस्त के साइड भी जा सकता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये टाइम एक्सटेंड और भी हो सकता है, क्योंकि अब एक्सटेंड कर लिया है तो टाइम फिर पूरा अभी इसके पास बचा हुआ है, वो एक्सटेंडेड टाइम का पोर्शन। सो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ रुकता है तो पेशेंटली वेट करें, किसी चीज़ से ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताना भी अच्छा ही है, खराब नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि ये अगस्त भी पार ना कर जाए, ये ध्यान देना है कि वो जो सपोर्ट हमने लगा रखा है उसको नीचे ना पार कर जाए। इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो ही हम अपनी पोजीशन से निकलेंगे, वरना अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टूक में मैं आपको बता चुका हूँ, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं जो लेवल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर लगाए थे, आज तक मार्केट उसी में काम कर रही है। सेक्टर्स की भी बात करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, सिंपली जो सपोर्ट एरियाज हमने लगा रखे हैं, एनर्जी सेक्टर को छोड़कर कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर रहा है। सब ऊपर ही ऊपर अपना टाइम बिता रहे हैं, जैसे इंडेक्स ने अपना करेक्शन का टाइम बढ़ा लिया है। सो क्या पता लगता है इन सब चीज़ों से, हो सकता है जो हमारी उम्मीद है कि यहाँ टाइम बिता के फिर एक अच्छी चाल, एक नई चाल की शुरुआत हो जाए और हमें एक बेहतर रिटर्न यहाँ से देखने को मिल जाए। हालांकि आप देख रहे हो कि IT सेक्टर इन सभी चीज़ों के बावजूद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहूँगा कि ये टाइम थोड़ा टेस्टिंग का है, और जो बहुत ही इमेच्योर ट्रेडर्स हैं, जिनको जल्दी से स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता और सही समय पे एंट्री एग्जिट का सही एरिया नहीं पता लगता है, उनको अभी इससे दूर रहना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करें, वरना इससे दूर रहें। किसी में सपोर्ट के आसपास अगर मौके मिलते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या हमने आज आपको बताया ऑटो सेक्टर हो या PSU बैंक भी हो, ऐसे सेक्टर्स में ट्राई करें, वरना पूरी तरीके से दूर रहें।
बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। सो अगर आपको ये जानना है कि किस सेक्टर के किस स्टॉक में, जैसे हम ऑटो, PSU या निफ्टी में बात कर रहे हैं, तो इनके किस इन स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है, उनमें किन सपोर्ट के दम पर आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किसी भी शेयर में, किसी भी इंडेक्स में अगर आपको काम करना है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों तक के लिए हर एक टाइम फ्रेम के लिए अलग लेवल होता है, उसके साथ ही आपको उसमें आगे बढ़ते चले जाना होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं। सो 100 बात की सिर्फ एक बात है कि मार्केट अगर आज के सिनेरियो को देखें और जिस तरीके से वो काम कर रही है उसको माने, तो वो सिर्फ यही बता रही है कि जैसे ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है और परीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारी खुशियां देता है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स देता है, उसी तरीके से मार्केट भी हमारी परीक्षा ले रही है और इस परीक्षा के बाद रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। जैसा आपने अप्रैल और मई में देखा किस तरीके से फार्मा, केमिकल, मेटल, इन सभी सेक्टर्स ने, इवन IT ने भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, FMCG ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। रह गए हैं तो बस एनर्जी एंड ऑटो, ये दो वो सेक्टर हैं जिन्होंने बिल्कुल भी हमें बहुत अच्छा कोई रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद अभी यही है कि इस पेशेंस लेवल्स के टेस्ट करने के बाद आपको ये दो सेक्टर भी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे बाकी सभी सेक्टर्स के साथ। तो जब तक हमारे लेवल्स ब्रेक ना करें, बने रहिए, चाहे वो सेक्टर्स हो, चाहे वो मेन इंडेक्सेस हों, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उस रेड बटन को दबाना मत भूलिएगा। हर बार की तरह यही आपसे कहना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली नहीं बढ़ सकती है, हम आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। मेरी बहुत ही उम्मीदें हैं कि ये फैमिली बढ़े, हम और नई नई चीज़ें आपके लिए लाएं और आगे और भी बेहतर तरीके से हम सब आगे बढ़ सकें। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स याद रखिएगा, अभी आपको अपना दिमाग कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट हमें कोई एक संदेश ना दे, हमें कुछ भी नहीं करना है। ट्रेडर्स के लिए तो अभी कुछ अप डाउन चलते रहेंगे, वोलेटिलिटी चलती रहेगी, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल एक ही सिंपल लेसन है, जब तक वो टर्न अराउंड नहीं दिखाएगा हमें टर्न अराउंड नहीं करना है, पोजीशन से नहीं निकलना है। सो इन्वेस्टर्स बने रहिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।